सम्मानित साथियों, एक ये लड़की है, इसने कुछ दिन पहले बाबा साहब के बारे में कुछ अपनी टिप्पणियां करी, समाज को टारगेट लेकर कुछ गालियां बकी। इसके बाद इसकी वीडियो देखो और फिर मैं इसके बारे में जवाब दूंगा, इस लड़की को, इसकी फैमिली को भी, और जो ऐसे बच्चों के अंदर गंदी मानसिकता डालते हैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखते जाना। मैं आप सभी आपकी पूरी कम्युनिटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने भूल से ये गलती कर दी। मुझे आप लोग बस एक चांस दीजिए। मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसे महान इंसान के बारे में कभी गलत नहीं बोलूँगी। मेरी मत्ती मारी गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज से माफ़ी मांगती हूँ। छोटी बहन, तूने गलती करी, तुझे इसका एहसास हुआ, तुझने अपने पिताश्री के सामने आके माफी मांग ली। समस्या यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारे अंदर ऐसी मानसिकता, सोच पैदा कौन करता है। कहीं ना कहीं तुम्हारी परवरिश में ही गद्दारी है, गड़बड़ी है, जो तुम्हारे अंदर ऐसा जहर घोलने का कार्य करते हैं। देखो, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी पर है बिल्कुल सच्ची। अगर गुड़िया, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, अगर आप एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ लेती ना, तो तुम्हें पता पड़ती कि हमारा असली देवता, असली भगवान कौन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की ही नहीं, पूरी विश्व की महिलाओं को उस गंदी दलदल से निकालने का कार्य करा है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने आपको पढ़ने, लिखने, शिक्षित होने का और बराबरी का हक, अधिकार दिया है। बाबा साहब ने हाउस वाइफ से निकाल के तुम्हें, आप क्या क्या बन सकती हो। आप सिपाही बन सकती हो, दरोगा बन सकती हो, आईएएस बन सकती हो, पीसीएस बन सकती हो, यहां तक कि विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन सकती हो। ये किसी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में लिखा है। और दुख तो मुझे जब होता है जब आप जैसी महिलाएं, आप जैसी बहन, आप जैसी बेटियां बाबा साहब का अपमान करती हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करती हैं। ये मसला यह नहीं है कि आपने गाली बकी, बाबा साहब का अपमान करा और आपने माफी मांग ली, लेकिन आपकी माफी मांगने का जो तरीका है उसमें साफ साफ दर्शा रहा है कि हाँ, आपसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हें इसका एहसास है। एहसास तो होगा ही जिन्होंने तुम्हें दलदल से निकालने का कार्य करा, जिन्होंने तुम्हें आजादी दी। बाबा साहब ने हम मर्दों के लिए इतना नहीं करा जितना महिलाओं के लिए करा है, ये हकीकत है। और बाबा साहब ने स्पेशल दलित समाज के लिए ही उपकार नहीं करे, उन्होंने सब समाज के लिए उपकार करे हैं। अगर बाबा साहब को ढंग से पढ़ेगा, देखो हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। अगर महापुरुषों को तरीके से पढ़ा जाएगा, सभी के महापुरुष महान हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबसे महान है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए कुर्बान कर दिया और एक भारत को संविधान लिखकर भारत को भी एक करने का कार्य करा। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। देखो, मैं अगर बाबा साहब के बारे में बताने लगूंगा तो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी, मेरे फोन की मेमोरी कार्ड छोटी पड़ जाएगी और ये पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। बाबा साहब ने कहा है कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दुख तो सबसे ज्यादा है कि आप शिक्षित होने के बाद भी ऐसी गलती, गंदी, घटिया हरकतें करती हो। मेरी बहन, आगे से आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको कोई गंदी दलदल से निकालने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगर आपको कोई पल को बिठा के रखने वाला कोई व्यक्ति, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगर आपको बराबरी का हक और अधिकार और सम्मान देने का कार्य किसी ने करा तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करा है।
और तुम इनके बारे में गलत टिप्पणियां करती हो। मैं भारत की नहीं पूरी विश्व की महिलाओं के बारे में कह रहा हूं कि बाप को बाप कहना सीखो। एक बार बाबा साहब को पढ़ के देखना, जब तुम्हें पता पड़ेगी कि हाँ हमें धर्म ने क्या दिया है, बाबा साहब ने हमें कौन सी ताकत कौन सी शक्ति दी है। बाबा साहब ने तो मेल फीमेल का मैटर ही खत्म कर दिया। उसके मैं बात बता रहा हूं, अगर आप पढ़ लिख कर दरोगा बनोगे तो तुम्हें दरोगा साहब कहा जाएगा। अगर आप पढ़ लिख कर वकील बनोगे तो आपको वकील साहब कहा जाएगा, वकील ने कोई नहीं कहेगा। अगर आप पढ़ लिख कर जज बनोगे तो तुम्हें जज साहब कहा जाएगा, कोई अलग नाम से नहीं पुकारेगा, जज साहब कहा जाएगा। अगर आप पढ़ लिख कर राजनीति कर प्रधानमंत्री बनोगे तो आपको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। अगर आप पढ़ लिख कर राष्ट्रपति बनोगी तो आपको राष्ट्रपति कहा जाएगा। तो बाबा साहब ने तो मेल और फीमेल का मैटर ही खत्म कर दिया। बिल्कुल मर्दों की हम जो टीम बिठाकर मर्दाना अधिकार दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। जो आपने गलती करी उसका आपको एहसास है। देखो हमने तो आपको चलो माफ कर दिया, लेकिन आप जीवन में अपने आप को कहीं माफ नहीं कर पाओगे अगर तुमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक बात पढ़ लिया। तो मेरी बहन, मैं आपसे ही नहीं कह रहा, जितनी भी भारत की मेरी बहन बेटी महिलाएं हैं, मैं सबसे यही कहता हूं कि बाबा साहब का अपमान करने से पहले एक बार अपने गलेबान में झांक के देखना कि तुम्हें किसी धर्म शास्त्र की पुस्तक ने आजादी नहीं दिलाई। आजादी दिलाई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाई है। इसी के साथ में अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।